सॉरी गाइस, आज मैं बिजी हो गई। मेरी फ्रेंड आई, मैं अपनी फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। इट्स बीन अ वाइल मेरी उनसे मुलाकात हुई। सो लेकिन उसने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बताई। कल अगर हम उस जगह पे गए ना तो कल का ब्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। होपफुली हमें फ्रेश मैंगोज मिल जाए। कल निकलते हैं मानी आम की तलाश में। मेरी फ्रेंड्स मुझे मैंगोज देने आई थी और उसने वहाँ से लिए, तो उसने मुझे जगह भी बताई। तो होपफुली कल का व्लॉग, क्योंकि लेकिन आज का दिन ओवरऑल इज अ डल डे। रीज़न उसका ये है कि मेरे साथ में कढ़ाई भी देखती जाऊँ। चिकन कढ़ाई रखी हुई है, बोनलेस कढ़ाई मेरे बच्चों को पसंद है। स्पाइसी बोनलेस कढ़ाई बन रही है। कैबिनेट अप्रोच कहती है तुम कभी कैबिनेट्स नहीं बंद करोगी। मैं कैबिनेट्स बंद करना भूल जाती हूँ। कैसी शक्ल आ रही है मानी? तुम वहां से मुझे क्यों इतनी गौर से माँ को देख रहे हो? मैं तो इसलिए देख रहा हूँ तो ताकि प्रॉब्लम बताती हूँ। एक तो प्रॉब्लम ये है कि जल्दी जल्दी काम की चीजें भी बताऊँ। एक तो ये है कि आज डल दिन क्यों है, क्योंकि आज मेरी घर की सबसे इम्पोर्टेंट हस्ती, मेरा टारगेट मिसिंग है। बिलाल ने हफ्ते में एक दिन ऑफिस जाना पड़ता है, और जिस दिन उसने ऑफिस जाना पड़ता है ना, लिटरली मेरा दिल बैठ जाता है। मुझे लगता है मैं इस दुनिया में तना हूँ। मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, मुझे कोई पानी देने वाला नहीं है। मैं नींद में भी होती हूँ ना, बिलाल को चीखें मारती हूँ, बिलाल 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 बिल्ली बिल्ली। इसीलिए जो लोग आपकी जिंदगी में है मोहब्बत करने वाले, उनकी कदर किया करें। साथ में मेरे लेसन। अच्छा, आजकल मैंने जितना ये देखा, जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना, और लड़ाइयां बंद कर लो। So come and say hi to my followers. आ गई है। अच्छा, इसके बाल काट के है। मेरे बच्चों ने कहा था मम्मा डोरा दी एक्सप्लोरर की तरह मत काट के आना। मेरी बेटी की थोड़ी सी शक्ल डोरा जैसी है। और मैंने वही किया। वहां जब मैं काटने से पहले मैं कह रही थी इसके बस इतने काट दो कि पोनी ना बने, उसके स्टेप्स दूं या कुछ इस तरह की लेयर्स दूं। मैंने कहा लेयर्स केयर देनी है। उसके बाल तो सिल्की, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे लगेंगे क्योंकि उसके बाल डेड सिल्की है ना। तो वो स्ट्रेट, मैंने कहा सिर्फ एक स्ट्रेट वो कर दो। तो मेरी डोरा दी एक्सप्लोरर इधर आओ। आई विल कम। देखो मिलती है ना शक्ल, इधर आओ। सिर्फ पीछे से बैग लगा ले। ऐसे नहीं करो, मेरी कढ़ाई सड़ जाएगी। इधर आओ, उनको दिखाओ, अपने बाल दिखाओ। दे आर सेइंग। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मतलब मैंने देखा ना, खवातीन होती है नॉर्मली दे वांट कि उनके हस्बैंड जॉब पे जाएं क्योंकि उन्हें घर में सुकून होता है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं दुआ करती हूँ कि एक दिन भी क्यों जा रहे हैं, भले वो यहाँ बैठने। ऑल्दो जब वो ऑफिस में होते हैं मैं इस तरह की एक्टिविटीज बादशाह नहीं कर सकती। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू मास? डोंट डिस्ट्रॉय माय व्लॉग। They are very special Your people. space was running out, Mrs. No, was it? Keep backing low. Keep up. That is okay. Thank you. So वो ये है कि मैं वो बीवी हूँ जो मैं कहती हूँ बिलाल तुम्हें नौकरी भी छोड़नी पड़े भाई, वर्क फ्रॉम होम करो, सुकून करो। क्योंकि मुझे बड़ा होता है कि इज देयर, ऑल्दो हमारी लड़ाइयाँ ज्यादा हो रही होती हैं, मैं चीख नहीं सकती बच्चों पे। बिलाल वर्क फ्रॉम होम के जो प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका ऑफिस बिल्कुल, मैंने उसको एक दफा कहा है अपने रूम में, ऊपर वाला जो गेस्ट रूम है उसमें अपना ऑफिस रख लें, कमरा बंद करें और काम करें। कहते नहीं, मैंने अब एक दफा तुमने ये जगह दे दी है सामने, तो मैं इधर ही रहूंगा। जबकि मैंने कहा है कि रूम में चले जाएं। रूम में जाने से ये है कि हमें प्रॉब्लम नहीं हो, हम चीखते रहेंगे। बिलाल के वर्क फ्रॉम होम करने से मैं चीख नहीं सकती। और जिस बात पे मुझे लड़ाई, अब मैं जब भी ऑफिस टाइम में इनसे बात करती हूँ ना, बिलाल कोई काम की भी बात करी हो, मैं मीटिंग में हूँ, और कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है, इसलिए हमारी लड़ाइयाँ भी ज्यादा होती हैं। बट स्टिल आई वॉन्ट हिम टू सिट देयर। हाँ, तो मैं बिलाल की बात कर रही थी कि बिलाल जो है, मुझे जो भी हैं, हमारी लड़ाई भी हो बट मुझे चाहिए घर पे। और मुझे नहीं अच्छा लगता जब उनको ऑफिस जाना पड़ता है। तो मैं तो कहती हूँ बिलाल को वर्क फ्रॉम होम ही करना चाहिए। बट मैंने ये बताया कि लड़ाई भी हमारी ज़्यादा होती है, बट आई मिस हिम अ लॉट। और आज मेरा दिन मतलब, लेकिन आज अच्छा ये हुआ कि मेरी फ्रेंड आई, वो मैंगोज़ भी लाई, और कल हम फ्रेश मैंगोज़ की तलाश में निकलेंगे। होपफुली व्लॉग भी बनाएंगे, इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा। साथ में मैंने कहा मैं कल जो सफोरा गई थी, हाँ मुझसे एक सवाल जो था, टमाटर देख लूँ। बेटा नहीं करो। उसके साथ रोटी है, उसके साथ वो नान है। मैंने रोटी तो नहीं बनाई, नान दे दूंगी। हाँ, तो मुझे एक सवाल किया आयमा, I'm not. से वो कद तुम्हारा छोटा है डोरा दी एक्सप्लोरर? I don't care. Why you missed words? अच्छा, एक्सप्लोरर मैंने पता नहीं ये रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आज मुझसे नॉर्मली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है
इसके बारे में कभी डिटेल से बात करूंगी। हर कोई डिफरेंट होता है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना क्वेश्चन के जवाब देते हुए ना, अब जैसी मैं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस या अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता। हर किसी की जिंदगी अपनी होती है, उसने अपने तरीके से गुजारी होती है। किसी के अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ के बुरे होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस भी हर बंदे के साथ डिफरेंट होता है। कभी एक्सपीरियंसेस गुड होते हैं, सो समहाउ आप उसको सम अप करके सही गलत में नहीं डाल सकते। लाइफ में 99% चीजें गलत या सही नहीं होती, ठीक है, वो डिफरेंट होती हैं और हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए डिफरेंट चीज़ों को एज अ पर्सन। जितने आप डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। जो लोग लाइफ को नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं ना, वो इसलिए करने के बाद कि मेरे जैसा, हमारे जैसा, हम जैसा, हम जैसा, हम जैसा, मेरे जैसा, मैं ये करती, मैं वो करती, मैं, जो इन चीज़ों में पड़ जाते हैं ना, वो लोग फिर लाइफ नहीं एंजॉय कर पाते। मतलब मुझे ज़्यादा, जब से मैंने ये चीज़ अपने एक्सेप्ट की, अपने आप को सोचा और मैंने डिफरेंसेस एंजॉय किया, मुझे लोग अच्छे लगते हैं, मुझे लोग के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज अच्छे लगते हैं, उनके डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स अच्छे लगते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे लगते हैं। आई एंजॉय पीपल लाइफ ओवरऑल। तो मुझसे ये सवाल एक आता है कि आपकी इतनी फ्रेंड्स नहीं हैं, क्योंकि मेरी वैसे बहुत ज़्यादा दुनिया में फ्रेंड्स हैं, क्योंकि बैकग्राउंड जिस तरीके से मेरा है, पोस्टिंग्स रही हैं और एजुकेशन भी। लेकिन अब मैं वो बंदी हूँ कि मैं इंजॉय करती हूँ कम लोगों को, 1-to-1 टॉक, और आई इंजॉय डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, एक्सप्लोर करना, हेल्दी टॉक्स। जैसे मुझे अपनी वो उन फ्रेंड्स के साथ मतलब कहीं वेकेशन पे गए, क्या किया, इस तरह की चीज़ें पसंद है। कितना मतलब डिटेलिंग में, यार ऐसे कर लेते हैं, मुझे बताओ, ड्रेसेस के बारे में बात करना। आई डोंट लाइक टू गॉसिप अबाउट पीपल, मुझे नहीं पसंद। बट मैंने छोटा अपना सर्कल रखा हुआ है, पर हम लोग इंजॉय करते हैं, जब भी मिलते हैं खुश होते हैं। मतलब आप किसी से, किसी कंपनी से उठे ना, तो लर्न करके जाएं। एक छोटी बात भी, मतलब इतनी बात भी अगर आप लर्न कर ले रहे हैं कि मेरी फ्रेंड वेकेशन पे जा रही है, वो मुझे बता रही है, एक टिप दे रही है, यार ये तुम कर लेना, तो ये भी इन अ सेंस लर्निंग हुई, नई जगह एक्सप्लोर करना। तो ये इस तरह की बातें मुझे अच्छी लगती हैं। और जिन डिस्कशंस में मैं लोगों को डिस्कस करती हूँ, या क्योंकि हम कीड़ा तो हम में है ना, वो मुझे डिस्कशंस इतनी मज़ा नहीं देती आफ्टर दैट। सो आज आई एम वेरी हैप्पी, आई हैड अ वेरी हेल्दी टॉक विद माई फ्रेंड। और वैसे भी ओवरऑल मेरे पास बहुत कम सर्कल है, 5-6 फ्रेंड्स हैं, बट मैं जब भी मिलती हूँ बहुत दिल से मिलती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। ओवरऑल मैंने बताया ना, यही अप्रोच होनी चाहिए। चले हम मैं अपने टमाटर देख लूँ। मानी मेरी चल रही है वीडियो? ये चल रही है। अच्छा, पता नहीं मैं किस दौड़ में लगी हूँ। मैंने कहा जल्दी से, मैं कल सेफोरा से मैंने ज़्यादा आइटम नहीं लिए थे, 2-3 गिफ्ट आइटम्स थे, मेरे पॉइंट्स 890 जमा थे, तो वो मैंने लिए। मुझे पीच ब्लश चाहिए था, मुझे पीच ब्लश मिल नहीं रहा था, पीच कलर का। मैंने काफ़ी ट्राई किया, मैं स्पेंड भी नहीं करना चाहती थी और पिगमेंटेड भी चाहती थी, और मुझे लिक्विड की साइड पे यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत है, तो वो सही तरीके से ना वो नहीं होता, सही तरीके से सेट नहीं होता, तो मुझे वो भी नहीं चाहिए था। मैंने काफ़ी ब्रांड्स देखे, बट मुझे कोई इतना खास इंटेंस मिला नहीं। मिला कहाँ, सस्ते में भी चाहिए था ना, 20 से ऊपर नहीं चाहिए था। मेरे ख्याल में ये 20 की है पैलेट। ये मुझे सफोरा की अपनी ही पैलेट थी, और इसका ये जो पीच है ना, इट्स सो रिच। और ये चेक करें, ठीक है, नजर आ रहा है, ये चेक करें। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। इसके अलावा मैं जो मेन काम के लिए विटामिन सी और ई सीरम के लिए गई थी, जो मेरा ख़त्म था, और दूसरा ये कि उसके साथ मैंने हाइलुरोनिक एसिड सीरम लिया, हाइड्रेटिक सीरम। बस ये 3 आइटम्स मैंने ले लिए, जो कि मुझे लेने सिर्फ मैं एक चीज़ गई थी, 2 एक्स्ट्रा। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं वो मतलब कम चीज़ में आती नहीं हूँ, जबकि नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ जानी चाहिए, इस दफ़ा मैंने सोचा था वही लेके आऊँगी, बट दे आर सो पिगमेंटेड, स्पेशली दिस शेड इज सो गुड, दिस वन। और ये तो मुझे वैसे ही चाहिए, लगाते हुए इतना प्यारा लगता है। सो अगर कोई रेंज में ढूंढ रहा है तो ये सफोरा के पैलेट्स ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। चलें जी, मैं कुकिंग कर लूँ। जल्दी में हमने कढ़ाई बना दी है, ये रही कढ़ाई। अरे क्या कलर्स आ रहे हैं, क्या ऑयल तैरता आ रहा है। गोरा देखे तो कहे आपने ऑयल में मारने की हमारी प्लानिंग कर रखी है क्या, बट हम देसी बड़े खुशी से इसमें डबो के खाएंगे। हमारा क्या बोनलेस कढ़ाई, और नहीं ये नॉर्मल है। इस तरफ आपको लग रहा है वो साइड से निकल गया ना? sure? हाँ, ऑयल तो निकल जाना चाहिए ना। इस तरफ है सही स्पाइसी मसाले दाल चिली फ्लेक्स की। आ जाए मानी,
माय गुडनेस, सख्त गर्मी है, सख्त तपती धूप है। और मैंने अभी सुबह, एक्चुअली कल मैं व्लॉग नहीं बना सकी, एक तो बट कल मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। एक तो दोपहर में मेरी फ्रेंड आई, फिर शाम को भी एक और मेरी फ्रेंड आई, तो आई वांटेड सम दैट 1-to-1 गपशप, और अल्लाह ने मेरी सुन ली। मेरे अंदर मुझे लगता है कुछ है, ऐसी खासियत है, मैं जो चीज़ विश करती हूँ ना वो हो जाती है। ये तो देखो, कुछ बुरा मत विश करना, क्योंकि तुम बुरा भी बहुत विश करती हो मेरे लिए, तो उसमें फिर ये होता है कि मैं मुझे- बुरा नहीं जानी कभी आपके लिए विश कर सकती, मैं सिर्फ आपको सुधारना चाहती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है काफी हद तक सुधरे भी हैं। जब हमारी शादी हुई थी ना तो ऐसे नहीं थे, ये काफी इन पे असर पड़ा है। ये भी अल्लाह की तरफ से आया है कि अभी मेरे मुंह को जरा लिटरली मुंह धो के सिर्फ मैंने ग्लॉस लगाया है। अब हम मुशक्कत पे इंसान जा रहे झूठ हैं। बोलता है ना तो उसके चेहरे पे शैतानी और ये नूरानी चेहरा, नूरानी फुर्सत जो है वो टपक रही होती है, वो इस वक्त इसके चेहरे पे से टपक रही है। अच्छा, आज- इसकी तो जिंदगी में विलन भी मैं हूँ, हीरोइन भी मैं हूँ। ऐसा बंदा देखा है, ये बाहर इधर रश क्यों लगा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, लो जी कम हो गया, लो जी थे कम हुआ पड़ा है। गड्डियां खलोती हैं। अच्छा, इस गाड़ी के पीछे 3-4 गाड़ियां हैं, और गाड़ियां उस गाड़ी के आगे खड़ी हुई। उसको आके उन्होंने ब्लॉक किया है पहले, और उसके बाद उसको ये सामने वाली गाड़ी है ना, और उस बंदे को गाड़ी आ रही है, बजानी, बी केयरफुल। लग रहा था कुछ बंदे को चेस कर रहे थे, 3 गाड़ियां। यार यहाँ की जो शेरिफ है ना, एक लिहाज से हमारे नेबरहुड की ऐसे है कि यहाँ पे भी कुछ भी गलती से एक्सीडेंट भी हो जाएगा ना, 2 सेकंड में पहुंच जाएंगी पूरे मोहल्ले की गाड़ियां। शेरिफ यहाँ की स्ट्रांग है इस एरिया की। अच्छा अलमास, अब आप पहले एड्रेस लगाओ ताकि फिर हम उस लिहाज से वो आपका मोबाइल। बहुत मजे की गश्त पे निकले हैं मैं और बिलाल ना, नाश्ता भी। और आज का नाश्ता इतना मजे का था। मेरी फ्रेंड आलू की भुजिया और पूरियां और हलवा लेके आई हुई थी, तो वो मैंने वो किया। पूरियां बनी हुई थी या तुमने खुद वो बनाई? दीप की थी बिलाल, और वो बहुत अच्छी है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को, वो बहुत मज़ा आया हमें, मुझे नाश्ता करके। अभी हम जल्दी से, बिलाल का मसला ये आज जुमा है, जुमा नमाज है, तो बीच में जो गैप है 12 से 1:30 बजे तक, उसमें हम निकले हैं आम की गश्त में। कल मेरी जो दोपहर वाली फ्रेंड आई थी वो आम लेके आई थी। तो यहाँ पे ना फार्म के आम मिलते हैं, ओपन ना, खुले, बहुत ही मज़े के। और तो हम दुआ करें कि आज हमें मिल जाए। 2021 में हम लोग गए थे वहाँ पे, अराउंड सितंबर अगस्त 2022 लास्ट ईयर गए थे। हाँ, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम कोई उनका वो फसल वगैरह नहीं हुई थी, तो इस वजह से उनका जो है वो उनकी कोई प्रोडक्शन नहीं थी। मेरा ख्याल है कोई इशू था लास्ट ईयर। लेकिन अब इस दफ़ा जो है सुनने में आया है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो आम आए हुए हैं। और हमने तो खैर टाइम कुछ मिस भी कर दिया, क्योंकि ये जून से चल रहे हैं, और हमारे जो जानने वाले हजरात हैं वो वहाँ से जाके थोकों के हिसाब से जो है ना वो आमों के आम लेकर आ रहे हैं। और हम दुआ पीछे करें रह कि गए। हमें आपको दिखाने के लिए कुछ मिल जाए। तो हम फिर देखेंगे कि हाँ, ताकि आज हमारी भी हम मतलब ये लास्ट ईयर से मेहनत चल रही है जो कि फेल चल रही है। हाँ, दुआ करें कि आज हमारी भी ये जो मेहनत है लेट्स ना, सी के क्या होता है। हाँ, और ये जो है, ये देखो, इन लोगों को आज तक इसके ऊपर काम नहीं करना आया, चलना नहीं आया। नहीं सही चला है वो, और उसने रुका है, रुक, यू हैव टू लेकिन स्टॉप। उस वाले को नहीं चलना चाहिए था ना, जो उधर वाला था, जब उसने देख लिया था कि चल पड़ा। नजर आते हैं मेरे फॉलोअर्स, मुझे कहते हैं ना आप अपने बाहर के रोड्स दिखाया करें। ये चेक करें कितना प्यारा लग रहा है ना, साइड्स पे आपके वो लगे हुए हैं खज्जी के दरख्त, जैसे खजूरें पकने को आई हैं। खजूरें ये वाइल्ड होती हैं, ये कोई बड़ी बड़ी साइज की नहीं होती। ये खज्जी के हैं या ये पाम? खज्जी है, पाम तो वो हमारे पीछे जो लगे हुए हैं वो हैं। ये खज्जी की नस्ल के हैं, नॉट एग्जैक्टली जंगली खज्जी, है। बट इट इज सॉर्ट ऑफ खज्जी के, इनकी फिर खज्जियां कर करके। तो डोके खाएं कभी तुम्हारे फॉलोअर्स ने? डोके जिनको मुझे सिंध में खा के डोके कैसे नहीं खाएंगे, सिंध वाले के साहब बने ही खाए होंगे। डोके खाए होंगे। डोके खजूर को कहते हैं ना, जो कि येलो कलर की होती है। हर किसी की जुबान में वो अपने अपने होते हैं, बट बहुत ही प्यारा जगह है। गर्मी। अच्छा, यहाँ पे निकले थे तो बहुत ही, अब इसमें देखो लगी हुई है वो, लेकिन वो जंगली वो होती है खज्जियाँ, छोटी छोटी सी होती हैं, मतलब उनके साइज होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में खाने वाली भी नहीं होती होंगी, बट या जब आप पानी के करीब रहते हैं ना, तो आपको पानी की एक्टिविटीज और सारी करनी चाहिए, और जो कि हम नहीं करते। हम वो काम करते हैं तो दुनिया नहीं करती। हाँ, हम वो काम नहीं करते जो दुनिया करती है। हम सिर्फ घर में बैठते हैं, अंडे देते हैं। क्या करती है और हम क्या नहीं करते?
मतलब वो वाटर के सामने रहते हैं ना हमारे नेबरहुड, और इन जगहों पे तुम्हारे बॉस ने एक दफा क्या कहा था कि यार अगर इधर रह के भी पानी के करीब नहीं रहना तो फिर किथे रहना है तुझे, कहा था ना। टर्न लेफ्ट। यार दुआ करो सारे कि आज कुछ मिल जाए, लास्ट ईयर तो नहीं मिला था। पिछली दफा मुझे लगता है कोई कीड़ा वगैरह लग गया था इनकी पूरी फसल पे, तो इनकी जितनी भी मे प्रोडक्शन बी थी वो टाइमिंग खराब- अभी है। वैसे ये मैंगो लिखा हुआ है, मैंगो 1 माइल पे है, हाँ, $1 का पाउंड है भाई, ये लिखा हुआ है ना, ये हाँ, छोटा ये व्हाइट देखें। बोर्ड जो लिखा हुआ है। अब देखते ये हैं। है वो रोड। अब और तो अब यहाँ से ना इस रोड पे कहते हैं शुरू हो जाए। ये आगे बन जाती है, धूप में कैसी रोड लग रही है ना। ये देखें मैंगोज का लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक मैंगोज वेराइटीज। चलो चेक करिए ऐसी भी। देखना जरा, इतने लोग लेके बैठे होंगे। हाँ ये वो रोड है यहाँ ये मुझे ये बहुत पसंद है, यहाँ पे बड़े बड़े मेंशंस भी हैं, ये चेक करें, की ये चेक करें क्योंकि इसके पीछे पानी है ना। अब ये मेंशंस चेक करें, जस्ट लुक एट दीस मेंशंस, और ये घरों की लेन। आई जस्ट लव दिस लेन। लोग यहाँ पे घर लेते हैं। ये चेक करें, इतने महंगे महंगे भी नहीं। पीछे पानी है ना डायरेक्ट आपके पीछे, इस तरफ भी पानी है, शायद इस तरफ भी पानी है। इन लोगों के घर पीछे बोटिंग जिनको शौक होता है ना, लोग पहले ये भी घर सस्ते होते थे, फिर यार ऐसी अब इसको ब्लू कलर कर रहे हैं। यहाँ पे फार्म्स बनाए हुए हैं फ्रूट के और उसके, हाँ। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों के हैं। तो मुझे किसी एग्जैक्ट का तो नहीं पता, मैंने तो सिर्फ वो एक उसमें देखा है आर्टिकल में, और वहाँ से मैं जा रहा हूँ। लेकिन आई हैव बीन टोल्ड कि ये लोग बाहर बैठे हुए होते हैं, तो आपको फॉर सेल, ये तो खैर वो सेल के लिए, लेकिन घरों की आप ये देखिए यार, इनकी वो कितने डीप लॉट्स हैं। ये बड़े बड़े लॉट्स है ना, वो चेक करें। मेंशन है इस तरफ, उस तरफ तो मेंशन है। ये देखो, ये गेट खोल के जैसे पाकिस्तानी किसी के बड़े बड़े घर नहीं होते। ये देखो ना, अब इसके दरख्ती कितने ज्यादा हैं यार। हाँ, मजा कितना आता होगा। उस तरफ भी पानी है, इस तरफ I don't see any, we might see। पीछे तो नहीं था, पीछे भी एक दफा गए थे पिछली बार। चलो चलो आगे ही देख लेते हैं। आपको अभी कैसे तक लग कोई रहा है बाहर मुझे नहीं ये घर? देखें कैसे पीछे पानी चेक करें। सी फार्म, इसमें तो 1 माइल लिखा हुआ था। हाँ तो अभी चल रहा है ना, कह जो रहा है ये। अभी जो जगह हमने डाली है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा ही। फिलहाल हमने एड्रेस ही डाला है, तो लेट्स सी। ये चेक करें हाउ प्रिटी इट इज। यहाँ से ना फिर अपनी लोग बोटिंग और बोट वगैरह, इसका डेक सा बना हुआ है, यहाँ से वो डॉक करते हैं, यहाँ से डॉक करके तो अपनी बोट में यहाँ से चले जाते हैं। ये वाला जो माहौल है ना, अगर आप लोगों को यहाँ पे आने के लिए ऐसी चीज़ें, सी एक्टिविटीज़, वाटर एक्टिविटीज़ जो होती है ना, वाटर स्पोर्ट्स, और वो इंजॉय करने आने चाहिए। लोग बैठे होते हैं यहाँ पे, शाम को बैठ के हवाएं चलती हैं। क्योंकि मुझे ये चेक करें, अभी भी 0.7 माइल्स है। कितना मज़े का लग रहा है ना। साइडों में घर इतने मजे के, ये बेचारे तो जंगलों की तरह रह रहे हैं। जाने जंगलों में हाथ ये क्या आना है, दूध ज्यादा ला के आना है क्योंकि मेरे बच्चे मैंगो शेक पी रहे हैं। अच्छा यहाँ पे तो नहीं है भाई कुछ। 7105 नो पार्किंग, कंस्ट्रक्शन हो रही है। यारा कितना है ना। गाड़ी ना होती तो चलो मैं पूछ भी लेता, लेकिन पीछे गड्डी आ रही है। ये घर चेक कर रहे हैं आप लोग। मैं कैमरा स्लो मूव करना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा इंजॉय भी कर सके ना। तो सी इंजॉय करो, साइड पे ना उतर जाना क्योंकि गाड़ी को तुम जगह नहीं दे रहे, वो निकलना नहीं चाह रही है। मैं आई कांट गो मैन। हाँ तो फिर साइड पे ना उतर जाना, गाड़ी उलट जाएगी तो पानी में हम घुस जाएंगे। सीधे चलो। हिलियार्ड लेन पे आपको जाना है। आए तो हैं, लोगों ने घरों में उगाए हुए हैं भाईजान ये, इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप इधर उधर। अच्छा, यहाँ अमेरिका में प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बाहर लगाए भी नहीं। अभी हमने फ़ोन किया तो ये मेनली सैटरडे संडे को होते हैं, बट इफ दे आर ओपन दे शुड बी। ये है मेरा ख्याल है। तो यहाँ तो कोई बंदा नजर भी नहीं आ रहा जी। हमने कोशिश करके, वैसे ये सैटरडे संडे को लगता है, लेकिन हम आ गए
कि कुछ we might find something. यहाँ पे लोगों के घरों में लगे हुए हैं. And we can always get you some more. Okay. We give you a bag. Okay. Everything's These are $4 a pound. $4 a pound. Mm-hmm. Let's see. We have. so on the road sign, ma'am, it was saying $1 a pound, something like that. That's not me. एज़ यूजुअल हमारी किस्मत ख़राब. खड़ूस आंटी मिली, वो भी ऐसी, उनका मूड ऑफ. गर्मी उनको बहुत ज़्यादा लग रही थी. आम भी बेचारी के ऑर्गेनिक सड़े हुए थे, बट ऐसे बात कर रही थी कि जैसे वो हीरे बेच रही हैं. नॉर्मली लोग $2 to $3 पाउंड में दे रहे थे, और आंटी जो हैं वो हमें $4 पर पाउंड दे रही थी. वो भी ये सड़े हुए या तो कच्चे थे. आंटी अपनी खुद ही आमों की खुद ही तस्वीर ले रही हैं. तो हमने कहा भाई हम नहीं लेते, हम कल या परसों फिर ट्राई करेंगे. तो आज का मिशन आज का हमारा मिशन फ्लॉप हो गया. फ्लॉप हो गया, क्योंकि एक ही वेंडर बैठी हुई थी जिसको मैंने आपको दिखाया. उसकी प्राइस कुछ बहुत ज़्यादा ही थी. मतलब शी वाज सेलिंग, और वो जैसे आम मैंने आप लोग को दिखाया पके हुए कुछ ओवर राइप थे, एंड शी वाज सेलिंग फॉर 1 pound फॉर $4. और वजन भी अच्छा, पहले उसने 14 पाउंड करके फिर वजन जब अपनी तरफ किया, हाँ. तो वो कम कैसे हो गया फिर 1-2 आम निकालने के बाद. हाँ, तो यही मसला ना. तो वो जो वे भी कर रहे थे ना, वो बच्चे उसने 2 रखे हुए थे, वो अपनी तरफ मुंह करके ना उसका कांटे का, तो वो कर रहे थे. वजन भी उन्होंने जो किया, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है. सो आई डिड नॉट गो फॉर देम. हमने करवाया जब उनसे वे. मुझे एक तो प्राइस भी कोई उसकी इतनी ठीक नहीं लगी, क्योंकि मुझे मेरे बाकी जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा हुआ था कि आपको 1 पाउंड जो है ना वो $1 में, आपको इससे ज्यादा में मतलब. वैसे अभी लिखा हुआ था मैंगोज 1 pound $1, वो जो बोर्ड पे लिखा हुआ था. हाँ, और हम बोर्ड आगे पे गए थे, वो मैंगोज उस पर हम अभी जाते तो वहाँ मिल जाता. एक्चुअली वैसे अभी हम नमाज पढ़ के, अगर तुम नमाज पढ़ो ना, तो वी कैन टर्न अराउंड एंड उस पे हम जा सकते हैं. आज एक हमसे जो वो हुई है गलती, वो ये हुई है कि फ्राइडे को ना यहाँ पे इतना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं मैंगो वाले, ये जो लोग लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं सैटरडे और संडे को ना, या संडे को मोस्टली चर्च सर्विस होती है, तो उसकी वजह से लोग काफ़ी सारे आते हैं और चीज़ें बंद होती हैं. तो ये दे प्रेफर कि जी लोग संडे को आएँ. तो आज चूँकि फ्राइडे है, आज हमारी सर्विस है नमाज. नहीं, वैसे मैं तुमको बता रही हूँ, वो जो एक खुला हुआ था ना, उस पे लिखा हुआ था 1 pound जो है $1. ओके. और उस पे वही वाली वो चीज बोर्ड लिखे हुए हैं. ये तो खातून जो हमें ना गलत मिल गई. वो इसका दिमाग जो है ना, इसका ये था कि आई एम ऑर्गेनिक. अच्छा, ऑर्गेनिक भी इसके ऐसे थे कि वो एक आध आम में से कीड़ा भी निकल रहा था. तो मैंने उसको कहा यार तुम्हारे इसमें से वो निकल रहा है. तो उसने कहा कि ओह आई एम सॉरी, आई डिडंट लुक एट दैट. फिर उसने वो वापस निकाल के तो उसने रख लिया अपने पास. बट पॉइंट इज कि इनसे वो ना हो, और ये जगह ही है. और लेकिन खत्म होने वाले. आई थिंक सीजन भी अब वो वाला है. जो प्रॉब्लम ये है कि रोड बहुत नैरो है, और इट्स अ सिंगल रोड, राइट. तो अभी क्या करना है? अभी ये है कि मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, उसके बाद वापस में आता हूँ, तो फिर देखते हैं कि क्या करें. मैं तुम्हारा बाहर वेट कर लेती हूँ. नहीं, नमाज तुमने नमाज 3 घंटे में क्यों पढ़नी है? नमाज 3 घंटे में नहीं होती. तो फिर मैं गाड़ी में बैठी हूँ, तुम नमाज पढ़ के आ जाओ. क्वेश्चन मार्क. CVS आ गई हूँ. यहाँ पे आप CVS का कार्ड बनाए ना, तो आपको कुछ कुछ वो चीज़ें मिल जाती हैं. अभी मेरा ये जैसे नेक्स्ट की आईलाइनर ख़त्म था, तो मैंने ये लेना था. बाकी मैं चीज़ें देख रही हूँ. बिलाल अपनी मस्जिद पे नमाज़ पढ़ने के लिए गए, जुम्मे की. ड्रग स्टोर, कॉस्मेटिक्स. अच्छा ही देखें, यहाँ पे भी कोई ब्लश अच्छा कोई मिल जाए तो वाई नॉट. एल्फ के भी पड़े हुए हैं. वह मेकअप पे ही सारे पैसे लगा दो, और कोई काम करो ना करो. शक्लें हमें अपनी पसंद नहीं है. डॉल्स कितनी क्यूट है ना. इसी डॉल्स ने इनकी शक्लों ने मेरा मूड ठीक किया हुआ है. वैसे तो मेरा मूड आज बहुत ऑफ है. तुम्हारा PMS चल रहा है ना. तुम्हारा PM कुछ खवातीन होती है, उनका साल में 365 दिन और 12 महीने 365 दिन. उधर से गाड़ी आ रही है. फिल बदी है, कुछ ज़्यादा ही ना हो जाए. हाँ बोलो. वो मैं जब कनाडा में था ना, तो मेरी कंपनी में मेरा एक डायरेक्टर था. तो वो
हमारी एक स्टाफ होती थी वो प्रोडक्शन के अंदर ना, ये जो मतलब मेक श्योर करती हैं कि सुपरवाइज़र थी, वो किसी के साथ भी जो है ना सही तरह से बात नहीं करती थी। मेरा इवन जो डायरेक्टर था, हालांकि वो पूरे इंजीनियरिंग का डायरेक्टर था और वो एक नॉर्मल सी सुपरवाइज़र थी, लेकिन चूँकि वो पुरानी जिस तरह वो माइयाँ नहीं होती वो थी, तो वो कोई ना कोई उसकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत थी, आप समझ लें, और वो थी भी क्वालिटी की। तो वो किसी भी चीज़ को रोक सकती थी, किसी भी चीज़ को वो मतलब कि ना चाहते हुए ना चाहते हुए भी वो ज़्यादा तंग करती थी लोगों को ना। गोरी थी और ये जो डायरेक्टर था ये भी गोरा था। तो एक दिन मैं उसके पास गया, शाम का दोपहर का टाइम था और हमने वो कोई चीज़ शिप करनी थी, तो मैंने अपने डायरेक्टर से मैंने कहा यार वो तो नहीं हुआ। तो कहता क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा यार वो उसने क्वालिटी वाली खातून ने रोक दिया है, तो उसने कोई उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन है। उसने उसका नाम लिया, मैं नाम तो नहीं लूँगा। कहता है वो थी? मैंने कहा हाँ। कहता है हाँ उसको ना मैं यहाँ से स्पेस ख़त्म हो गई तो मैं इसीलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इस पे उन्होंने कहा कि उसको ना पूरा साल ना PMS रहता है क्योंकि वो गुस्से में रहती है। मैंने बिलाल को कहा इसलिए स्पेस ख़त्म हो गई कि तुम फजूल बात करना चाह रहे हो, इसीलिए तुम्हें सुने बगैर ही कैमरे ने मेरे बंद कर दिया फ़ोन ने। इसी के साथ हम व्लॉग भी ख़त्म करते हैं और ये बंदे हमारे प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं समझ सकेंगे। इनके दिमाग देसी बंदों के सर से ऊपर से गुजर जाते हैं। बट इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म करते हैं और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर। शायद कल परसों आम मिल जाए, साड़ी किस्मत।